चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नाउन। सो नाउन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ नेम ऑफ एनीथिंग, राइट। तो चाहे जितनी भी चीजें हैं जो जिसको आप एक नाम दे सकते हो, है ना, जिसको आप एक नाम से बुला सकते हैं, उसको कहते हैं नाउन। उन सभी भी वस्तुओं या पर्सन्स या प्लेस, एनिमल या किसी भी चीज का, एनीथिंग जिसका भी कोई नाम आप रखते हैं, उसको किसी नाम से पुकारते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन्स, राइट। सो ओके, सो मैं एक बीच में क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। मैम, आर यू कंडक्टिंग मेंटी क्विज? यस, वेरी सून आई विल कंडक्ट द मेंटी क्विज ऑल्सो। सो इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन। उसके बाद की जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें मैं कोशिश करूंगी कि मेंटी क्विज कराऊं, राइट। तो चलिए आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे और मैंने डेफिनेशन भी बता दिया। अब एक कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लो। मैंने लिखा टॉम अराइव्ड, राइट। She is a poor girl. I live in India. Ashoka was a wise man. Kolkata is a big city. अब एक बात बताओ, आपको क्या इसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, नाम दिख रहा है ऐसा जिसको आपको लगता है वो नेम है किसी पर्सन का, किसी थिंग का या किसी एनिमल का? सो आई होप आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है। टॉम, टॉम इज द नेम ऑफ अ पर्सन। देन आप कह रहे हो गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन नाउन। देन इंडिया, अ प्रॉपर नाउन अगेन, नेम ऑफ अ कंट्री। एंड देन अशोका वॉज अ वाइज मैन। देन अशोका अगेन अ नाउन। कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता अगेन अ नाउन एंड सिटी इज ऑल्सो अ नाउन, राइट। सो आप ये सारे जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं वो सारे क्या है? नाउन्स हैं। फाइन, चलिए ओके अब हम बात करते हैं नाउन्स के दो टाइप्स की। तो बेसिकली अगर आप डिवाइड करोगे इनको टाइप्स में तो आपको मैं बता दूं, आप सारे नाउन्स को अगर कैटेगराइज करना है तो एक जो बेसिक कैटेगरी होती है वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, है ना। यानी कि काउंटेबल जो कि गिने जा सके और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। और फिर अगर मैं इनमें देखूं कि कौन से नाउन किस चीज को डिनोट करते हैं या फिर मैं बोलूं कि किस वस्तु के नाम है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इनके कुछ और आप सब टाइप्स या तो बोल लो उनको, या फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल में उन टाइप्स को आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं काउंटेबल नाउन्स की बात करूं तो एक बात बताओ बच्चों, क्या आप जितने प्रॉपर नाउन्स हैं यानी कि मेरा नाम ज्योति या फिर आपका नाम महिमा, समर्थ, आप इनको काउंट कर सकते हैं क्या? क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? ज्योति कैन बी काउंटेड? चलो एक बार जरा मैं देख लूं क्या रिप्लाई आता है। अच्छा, समर्थ ने बोला है इसके बाद प्रोनाउन लेक्चर जरूर से मैं अपलोड करूंगी, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें क्योंकि हमारे जितने भी चैप्टर्स हम उनको कवर करने वाले हैं। तो मैंने पहले क्वेश्चन क्या किया आप बताओ, क्या प्रॉपर नाउन जितने भी हैं जैसे मैंने बोला किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग के नाम को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। बट कुछ और नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं, एग्जाम्पल एक चेयर, तो चेयर को काउंट कर सकते हो, एक चेयर, दो चेयर्स, है ना। उसके बाद आप और भी जितने भी चेयर से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, ये सारे हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और जो बेसिक बात हमें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि जो काउंटेबल नाउन्स होंगे उनकी गिनती करेंगे और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनकी हम गिनती नहीं कर सकते, राइट। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो ट्रूथ है, आप इसको क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, है ना। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। आप इसको इनफैक्ट देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से चलो डिटेल में पढ़ते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को। तो मैंने क्या बताया कि काउंटेबल नाउन जिनकी गिनती कर सकते हैं, तो एक तो कॉमन नाउन्स हो गए जिनको हम गिन सकते हैं, साथ ही साथ कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं कभी कभी और कभी नहीं भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है देयर इज अ मैन एट द डोर, राइट। अगर आप मैं बात करूं इनमें नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैन, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो डोर, राइट। और ये आपके काउंटेबल नाउन है। हाउ आई डू नॉट हैव अ डॉग, हम आपके पास वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग, यू कैन टॉक अबाउट टू डॉग्स, राइट। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, तो हाउ मेनी चेयर्स ऑलरेडी आप यहाँ पे काउंट ही कर रहे हो क्योंकि आप एक से ज्यादा चेयर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो चेयर्स की बात हम करें, जो चेयर नाउन है और एक नाउन हम किसको देते हैं? कॉमन नाउन है ना। बहुत सारे चेयर्स हो सकते हैं,
उसको हम कह सकते हैं कॉमन नाउन, मतलब कॉमनली जो मेरे घर में चेयर है, आपके घर में चेयर, इन सबके लिए कॉमन नाउन हमने दिया है, तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। फाइन, तो इन सबको हमने काउंट कर लिया, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं काउंटेबल नाउन्स, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की, तो एप्पल्स की भी काउंटिंग हम कर रहे हैं, इसलिए इनको भी कहेंगे काउंटेबल नाउन्स। सो काउंटेबल नाउन्स आर बेसिकली दोज नाउन्स व्हिच कैन बी, which can be which are countable, which can be, you can say that you can identify by saying one particular noun or two nouns or three nouns, आप इस तरह से उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, राइट। चलो अब अनकाउंटेबल नाउन्स, तो अनकाउंटेबल नाउन्स का क्या कहने का मतलब हुआ, जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें मैं दो कैटेगरीज बता रही हूँ, जो बेसिक कैटेगरी आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको मैं यहाँ पर अगर रिलेट करूँ, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते और सिर्फ फील कर सकते हैं, और वो नाउन किस कैटेगरी में आते थे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनसे हम सब्सटेंसेस बनाते हैं, मटीरियल नाउन, तो ये सारे, या थिंग्स बनाते हैं, तो ये जो मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ज्यादातर इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या कहे जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। अब जैसे अगर मैं बोलूं देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, अब एक बात बताओ, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट। आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। ओके, सो समवन इज सेइंग योर वॉइस इज लो। चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा और अपनी मतलब लाउडली बोलने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप बात करें मिल्क की, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। अब यहाँ पर क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पर बच्चे आप कभी कभी ये कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे आप बोलते हो अ ग्लास ऑफ मिल्क, राइट, लेकिन यहाँ पर आप मिल्क को काउंट नहीं करो। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपने मिल्क को जिस बर्तन में डाल दिया है आप उसको काउंट कर रहे हैं। तो एक ग्लास की आप बात कर रहे हैं, या फिर आप एक से ज्यादा की बात कर सकते हैं, लेकिन उस मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को आप कैसे काउंट कर सकते हैं, वाटर को आप कैसे काउंट कर सकते हैं, तो ये सारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आपको दिए, मैंने लिखा ही गेव मी सम एडवाइस। अभी आप एडवाइस को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देयर इजंट मच वाटर इन द ग्लास, देयर इज लॉट्स ऑफ जूस, राकेश इज माय फ्रेंड, द बैट इज मेड ऑफ वुड, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, राइट। तो यहाँ पर आपने, अच्छा एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखा, राकेश इज माय फ्रेंड, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं फ्रेंड को, दिस इज द रॉन्ग एग्जाम्पल हियर। तो आई होप जितने भी बच्चे होंगे इसको एक्सक्लूड करके जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सब पढ़ेंगे अनकाउंटेबल में, राइट। लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में अगर राकेश की बात करें तो यस दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं समझ लेना कि जितने भी नाउन्स मैंने यहाँ यूज किए हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल ही हैं। जिन नाउन्स की मैं बात कर रही हूँ वो अनकाउंटेबल है, जैसे राकेश इज अ प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर राकेश एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन का, लेकिन आप फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो वो आपका एक कॉमन नाउन है, वो काउंट हो सकता है, राइट। सो सिर्फ आप अनकाउंटेबल नाउन्स पे ध्यान रखें, अगर आप चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जैसे मिल्क, यहाँ पर एडवाइस, वाटर, जूस, राकेश, है ना। उसके बाद आप वुड की बात कर रहे हो, गोल्ड की बात कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि आपने जितने भी नाउन्स इन सारे सेंटेंसेस में देख लिए उन सबको आप अनकाउंटेबल समझ लेना बच्चों, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इन सेंटेंसेस में कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स भी है, कुछ काउंटेबल नाउन्स भी है। अब आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट। जैसे मैंने बोला द बैट इज मेड ऑफ वुड, तो आप वुड को तो काउंट नहीं कर सकते, राइट। बैट को आप काउंट कर सकते हैं एक या दो या तीन, है ना। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मटीरियल नाउन है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या क्या पढ़ा, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी हमने पढ़ा जैसे जो भी आपके सब टाइप्स आपको पता है नाउन के, जो एक बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, तो उनको आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो। जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन इज अनकाउंटेबल, कॉमन नाउन कैन बी काउंटेबल, है ना। तो इस तरह से सारे वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना होगा, जिनकी गिनती की जा सकती है दोज आर काउंटेबल, और जिनको गिना नहीं जा सकता दोज आर अनकाउंटेबल, राइट। चलिए अब एक और तरीके से हम नाउन
ये आप कह सकते हो कैटेगरी को समझ सकते हैं, यानी कि अगर हमें बात करना है नाउन के बारे में तो उनको दो और अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, राइट। अब एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? एब्स्ट्रैक्ट आपने पहले भी पढ़ा है और फिर से मैं बताती हूँ। अगर आप क्वालिटीज, स्टेट्स, इन सब से रिलेटेड नाम की बात करते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप फील कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, वैसे नाउन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपका ये जो आप नाम बोल रहे हो वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ही हैज नो एक्सपीरियंस इन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। द डेथ ऑफ द लीडर लेफ्ट एवरीबडी शॉक्ड, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो कॉन्क्रीट नहीं है, राइट। ये सिर्फ आप फील कर सकते हैं, है ना, या सेंस कर सकते हैं। तो अगर किसी के एक्सपीरियंस की बात करो तो आपको क्या वो दिखाई देता है? नहीं। एक्सपीरियंस कहीं के एग्जिस्ट करता है? नहीं। फिजिकल फॉर्म में वो नहीं एग्जिस्ट करता। आप किसी के एक्सपीरियंस के बाद फिजिकल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, कोई इन्फॉर्मेशन आपको फिजिकल फॉर्म नहीं होती, मतलब ये वर्ड जो है फिजिकल, आपको वो किसी मीडियम से वो मिल सकता है। आपको कोई लिख कर कोई बात बता सकता है, कोई आपको बोल कर कोई बात बता सकता है, लेकिन आप इसको देख या फिर आप कह सकते हो टच नहीं कर सकते। तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट। अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स की। फाइन, कॉन्क्रीट नाउन्स क्या हो गए? द प्लेसेस और थिंग्स दैट वी सी, फील एंड टच, सभी, है ना। अब अगर आप देख या टच कर सकते हो, जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, तो आप किसी के भी घर पे जाते होंगे, उनके घर को देखते होंगे, आप अपने घर को देखते होंगे, आप जहां पर रहते हैं आपकी लोकेलिटी में, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे घर होते होंगे जिनको आप देखते होंगे। सो दोज आर कॉन्क्रीट नाउन्स। मुंबई इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पर आपका सिटी भी, आप जितने भी जगहों पे जा रहे हैं, आप जिन भी शहर की बात कर रहे हैं, फिर आप बोल सकते हो देयर इज अ माउंटेन। अब यहाँ पर माउंटेन माउंटेन आप फिजिकली देख पाते हैं, राइट। तो इस तरह से ये सारे क्या हो गए? कॉन्क्रीट नाउन्स हो गए। आई हैव 2 कार्स, यहाँ पर कार्स भी क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन्स हो गया। फाइन। अब चलो, अब हम बात करते हैं कुछ नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। अब ये जो रूल्स हैं ये आपको ध्यान इसलिए रखने चाहिए क्योंकि जब आप नाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में तो कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती है, राइट। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, राइट। प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। प्लूरल फॉर्म का क्या मतलब होता है कि उनका फॉर्म जनरली एस या एस से ही एडेड होता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं आई ग्लासेस, क्लिपर्स, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, स्टोंग्स, आर्म्स, स्पीसीज, ट्राउजर्स, पैंट्स, तो ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे इनका फॉर्म प्लूरल है। फॉर्म प्लूरल कहने का क्या मतलब है कि इनको, ये जब देखने में प्लूरल लग रहे हैं, और ये देखने में प्लूरल इसलिए क्योंकि बेसिक अगर आपको रूल याद हो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, तो हम प्लूरल बनाते वक्त किसी भी नाउन को उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्म है ऐसे ही, ज्यादातर हम नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आई ग्लासेस है ना, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, गॉगल्स में ऑलरेडी एस एडेड है, इसका प्लूरल या सिंगुलर नहीं कर सकते, यानी कि सिंगुलर बनाने के लिए आप इसमें से एस या एस रिमूव नहीं कर सकते। तो ये अपने प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं और जनरली ये प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बोलूं आर्म्स वर गिवन टू द बेगर, तो आर्म्स ऑलरेडी, इसको आर्म नहीं बोल सकते, है ना, ALM आप नहीं लिख सकते, दैट विल बी द रॉन्ग वर्ड, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म का ही वर्ड है और प्लूरल में ही यूज होता है। सीजर्स आर ओवर देयर, अब कभी आप ये नहीं सोचना कि आप अपने घर में रखी एक कैंची की बात कर रहे हैं तो आप एस को रिमूव कर दो और वहां पर आप बोलो सीजर, नहीं, सीजर्स ही बोलना सही है क्योंकि इसका फॉर्म प्लूरल है और इसको यूज भी ऐसे ही करते हैं। अगर आपको इंडिकेट करना है कि जो कैंची, एक कैंची पड़ी हुई है वो आप मांग रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हो प्लीज गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कि वहां पर जो कैंची पड़ी थी उसकी ही बात हो रही है और वो एक कैंची की, तो यहाँ पर आप एक को इंडिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज इनको सिंगुलर ना बनाए, यानी कि इसके फॉर्म को चेंज नहीं करिए। अगर आपको इसकी काउंटिंग को डिनोट करना है तो काउंटिंग के लिए इस तरह के वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे अपेयर लिखा, इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं टोंग्स, तो क्या आप इसमें से एस रिमूव करके टोंग बोलेंगे? नहीं, उस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं होता। स्पीसीज, तो आप यहाँ पर ईएस नहीं, स्पेसी नहीं बोल सकते ना, स्पेसी का कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस सेंटेंस है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर स्पीसीज भी क्या है, एक प्लूरल नाउन है और इसका इसी फॉर्म में यूज किया। ट्राउजर्स,
बहुत लोग ट्राउजर और पैंट बोलते हैं, जो कि गलत है, और कॉमनली ये सुनने को मिलता है कि वो ट्राउजर्स ना बोल के ट्राउजर बोलते हैं, पैंट्स ना बोल के पैंट बोलते हैं। लेकिन आपके पास जो एक ट्राउजर है उसको ट्राउजर्स ही बोलेंगे, मतलब वो ट्राउजर नहीं हो जाएगा। अगर एक पैंट की बात करो तो पैंट नहीं हो जाएगा, वो पैंट्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका फॉर्म ही प्लूरल होता है और ये प्लूरल फॉर्म में ही लिखे और बोले जाते हैं। तो आप इसमें से एस या एस को रिमूव बिल्कुल ना करें, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कुछ नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे और वो प्लूरल वर्ब का यूज करके ही उनको हम सेंटेंस में डाल सकते हैं, और उनका सिंगुलर बनाने के लिए आप उसमें से एस या एस रिमूव नहीं कर सकते, राइट। आप उसमें से एस या एस रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अब काउंटिंग कैसे कर सकते हैं? तो काउंटिंग के लिए आप कुछ अदर वर्ड्स का, जैसे मैंने यहाँ पे अपेयर का यूज किया, आप ऐसे यूज करके, आप जनरली अपेयर का यूज करते हो क्योंकि आप जितने भी ये वर्ड्स हैं ज्यादातर आप देखना कि उनके टू पार्ट्स होते हैं। ये भी एक बात है जिससे आपको पता चल जाएगी, जैसे क्लिपर्स जिससे काटते हैं ना कुछ, आई ग्लासेस दो पार्ट, बाइनोकुलर्स दो पार्ट होते हैं, गॉगल्स दो पार्ट होता है, स्पेक्टिकल्स दो पार्ट होता है। तो इस तरह से, या ट्राउजर्स देख लो, है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, पैंट्स का दो पार्ट होता है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड जो हैं उनमें से अगर एक की बात करनी है, मतलब एक ट्राउजर अगर मैं बोलूं, तो वहां पर आप पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स का यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जिन जो प्लूरल तो दिखते हैं, यानी कि उनमें ऑलरेडी ऐसे एस एडेड है ना, तो उनका फॉर्म तो प्लूरल रहेगा लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर की तरह होता है, राइट। और उनका यूज भी हम सिंगुलर की तरह करते हैं, इसलिए वो यूजुअली सिंगुलर वर्ब का, मतलब दे टेक यूजुअली द सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस में उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, न्यूज, ये सारे क्या है? ये सारे वर्ड्स है। अभी न्यूज में अगर आप एक की बात करो तो क्या एस को रिमूव कर देंगे? नहीं ना, तो मीनिंग ही नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये प्लूरल वर्ड ही है जिसका कुछ मीनिंग होता है, राइट। अगर मैं बोलूँ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट के लिए मैं इसको सिंगुलर बनाने के लिए मैथमेटिक नहीं बोल सकती, मैथमेटिक्स ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है जिसमें एस ऑलरेडी एडेड है, सब्जेक्ट का नाम है जिसमें एस ऑलरेडी एडेड है, तो मैं एक के लिए इसमें से एस रिमूव नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने यूज किया मैथमेटिक्स, एथिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। और इनका यूज कैसे होता है? इनका यूज सिंगुलर की तरह होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का भी यूज होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो बनाए हैं उसमें मैंने लिखा है पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज इंटरेस्टेड मी, तो आप देखो सिंगुलर वर्ब आया हैज, ऐसा नहीं लिखा पॉलिटिक्स हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड मी, जस्ट बिकॉज कि इसका फॉर्म था प्लूरल, हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं यूज किया, क्योंकि इसको जो ट्रीट हम करते हैं सेंटेंस में वो सिंगुलर की तरह करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह करते हैं। तो पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज इंटरेस्टेड मी। इकोनॉमिक्स इज वेरी टफ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैं कह रही हूँ इज वेरी टफ, ऐसे नहीं बोल सकते इकोनॉमिक्स आर वेरी टफ, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म तो है लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ इसका यूज सिंगुलर की तरह हो रहा है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, अगेन आप देखेंगे इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है ना। और अगर इसका प्लूरल करना हो, जो प्लूरल फॉर्म में इसकी जगह अगर कुछ यूज हो सकता था तो वो हो सकता था आर, हमने आर का यूज तो नहीं किया। एथिक्स डिमांड्स, अब यहाँ पे देखो डिमांड्स यूज किया, डिमांड नहीं किया, बल्कि अगर हम जबकि अगर हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हमें वर्ब भी क्या होना चाहिए वहां पे? प्लूरल। तो विदाउट एस वो वर्ब प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा एथिक्स, तो मैंने लिखा एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, राइट। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कुछ जो नाउन्स होंगे वो देखने में होंगे प्लूरल, लेकिन उनका यूज होगा सिंगुलर के साथ, उनका मीनिंग भी सिंगुलर होता है, और आप उनमें जो वर्ब यूज करेंगे वो भी करेंगे सिंगुलर, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स को जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और यूज भी सिंगुलर की तरह होते हैं, राइट, लेकिन वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, और उनके पहले इसलिए ए और एन का यूज नहीं करना चाहिए। आई होप यू रिमेम्बर ए एन आर द आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स का यूज हम जनरली करते हैं काउंटेबल नाउन्स के पहले, तो ये पहले मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। फॉर्म तो रहेगा सिंगुलर लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स है। जैसे हम बात करें सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, तो ऐसा कभी नहीं करना स्टूडेंट्स कि आप लगेज का लगेजेस बना देना, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस बना देना, या फर्नीचर का फर्नीचर्स बना देना, एडवाइस का एडवाइसेस, ये रॉन्ग फॉर्म है,
राइट। ये वर्ड सिंगुलर है और सिंगुलर में यूज होते हैं और ये अनकाउंटेबल है, तो आप इसको जब काउंट नहीं कर सकते तो आप इनका प्लूरल कैसे बना रहे हो, है ना। आप इंफॉर्मेशन कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा आपके लिए। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, ही लेफ्ट हिज लगेज एट द कॉर्नर। तो मैंने यहाँ ये नहीं लिखा ही लेफ्ट हिज लगेजेस एट द कॉर्नर। अभी आप एक बैग लेकर जा रहे हैं या 4 बैग लेकर जा रहे हैं इकट्ठे, उन सबको हम लगेज कह सकते हैं, राइट। पर यहाँ पर लगेजेस नहीं बोलेंगे। ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रेन। अब आप किसी और शहर से लेट्स से किसी भी शहर में आ रहे हो, आपने अपने जितने भी फर्नीचर थे उनको वहां से आप ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं ट्रेन में। तो फर्नीचर में बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। आपके पास टेबल होगा, डाइनिंग टेबल होगा, चेयर होगा, बहुत सारी चीजें, बट उन सबको इकट्ठे मिलाकर हम बोल रहे हैं फर्नीचर। तो जस्ट बिकॉज की वो चीजें बहुत सारी थी, आप उनको फर्नीचर्स नहीं बोल सकते। विवेक यादव, हेलो हेलो विवेक। मुस्कान, हेलो मुस्कान। ओके बच्चों, सो आप सभी क्लास ले रहे हो एंड यू डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो कि हमने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और कौन कौन से बच्चे? मैराडोना, यस मैराडोना, हाय हाय। राजीव, हाय राजीव, हाउ आर यू? ओके फाइन, थैंक यू सो मच महिमा। आई होप कि आपको आगे की क्लासेस भी बहुत अच्छी लगी। सो महिमा ने कहा है कि उनको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, तो आई होप आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू ओनली, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि फर्नीचर, तो अब यहाँ फर्नीचर मैंने क्या बोला, काउंटिंग ऐसे आप कर रहे हैं, है ना। तो काउंटिंग फर्नीचर की नहीं कर रहे, बल्कि उसमें जो जो आइटम्स है उनकी कर रहे हैं, फाइन। तो इसलिए फर्नीचर का फर्नीचर गलती से आप मत बना देना, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रेन, है ना। यानी कि उसमें जो भी फर्नीचर, अब फर्नीचर में मैंने मतलब बहुत सारी चीजें थी, उन आइटम्स का नाम ले लो, उनको काउंट कर रहे हो, बट आप फर्नीचर को काउंट नहीं कर रहे। एडवाइस, उसी तरह से एडवाइस, एडवाइस भी आपको कोई दे रहा है तो आप ऐसा नहीं कह सकते 1 2 3 एन का यूज, तो ऐसे एन का यूज नहीं करेंगे, 1 2 3 का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर अनकाउंटेबल। तो सिंगुलर फॉर्म में भी रहेंगे और अनकाउंटेबल रहेंगे, इनके पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अब बात आती है, अगर मुझे बात करना है कि इनको काउंटेबल कैसे बनाएं, है ना। जैसे अगर इंफॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं, तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्सप्रेस करना हो कि आप कितने नंबर की बात कर रहे हैं। दो आप कभी भी ऐसे इंडिकेट नहीं करेंगे ए और एन का यूज करके कि एक है या दो है, क्योंकि उसको काउंट नहीं कर सकते, बट उसका सेंस काउंटेबल हो जाए, यानी कि आप उसमें से किसकी बात कर रहे हो, तो उसके पहले कुछ एक एडिशनल वर्ड यूज करेंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ यूज किया अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तब अब इससे पता चला है कि एक बात की, एक सूचना की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, यानी इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब हम यहाँ पर अ पीस ऑफ, 2 पीसेज ऑफ, तो हम प्लूरल इस जो अदर वर्ड्स का यूज किया हमने उसका बना रहे हैं, राइट। इसलिए हमने यहाँ बोला अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यहाँ पर बोला अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड को ब्रेड्स नहीं करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे, बट हाँ एक स्लाइस की बात कर सकते हैं। अ पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पर भी हम एडवाइस में अ पीस ऑफ एडवाइस कहने का क्या मतलब हुआ कि चलो ठीक है, आपको एक सलाह मिली, फिर आपको किसी ने दूसरी बार भी सलाह दी, तीसरी बार भी सलाह दी, तो आप इस तरह से उसकी काउंटिंग कर रहे हैं, ना कि आपने एडवाइस का एडवाइसेस बता दिया, राइट। तो आपने ये भी पढ़ लिया। अब बच्चों, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही रहता है, राइट, उसमें आप चेंज नहीं करते। वैसे अगर आप बहुत ओल्ड ग्रामर्स को उठाओगे, जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन थे, उन्होंने कहीं कहीं पर इसको चेंजेस किया है, बट कंटेम्प्रेरी ग्रामर में इनका फॉर्म हम चेंज नहीं करते। जैसे बहुत ही ओल्ड ग्रामेरियंस की बुक देखो, किन्हीं किन्हीं की, तो फिश का फिशेज आपको जरूर मिल जाएगा, राइट। बट कंटेम्प्रेरी ग्रामर में वी डोंट चेंज द फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। तो जैसे डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, अभी आई होप आपके जो कलेक्टिव नाउन्स है यहाँ पर आप देख रहे होंगे टीम एंड जूरी, तो ये सारे जो है इनका सेम ही फॉर्म है। अगर आपको प्लूरल के लिए इंडिकेट करना है तब भी, और सिंगुलर के यूज में लाना है तब भी। एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। मैंने बोला आवर टीम इज द बेस्ट। सो कलेक्टिवली अगर टीम में जितने भी मेंबर हैं, राइट, जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर 5 6 7, यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं हम उनकी बात कर रहे हैं,
तो मैंने बोला टीम इज द बेस्ट, यानी कि मैं सभी को मिलाकर एक एंटिटी की बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि वो बेस्ट है। यानी 5 लोग हैं तो मैं इंडिविजुअली पांचों के बारे में ना बता के, बल्कि उनको फॉर्म करके जो एक टीम बन रही है मैं उसके बारे में बात करूँ, मैं कह रही हूँ आर टीम इज द बेस्ट। अब अगर मैं बोलूँ आर टीम आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये है कि मेरी टीम में जितने मेंबर हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, राइट, मैं उसकी बात कर रही हूँ और यहाँ पर उन सब ने पहन रखा है अलग अलग, तो मैं इसलिए यहाँ पर यूज कर रही हूँ आर टीम आर। तो अभी आपने देखा मैंने फॉर्म चेंज नहीं किया, मैंने टीम का टीम्स नहीं बनाया, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या कर दिया, उसके लिए वर्ब का यूज करके इंडिकेट किया कि मैं किस नाउन की बात कर रही हूँ, मतलब मेरा मतलब उस नाउन से एक से है या फिर एक से ज्यादा है ना। तो इस तरह से मैंने सिर्फ वर्ब चेंज किया, इज का यूज किया तो आपको सिंगुलर का पता चल रहा है, आर का यूज किया तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही फॉर्म में हमने वर्ड के बेसिक फॉर्म को चेंज नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर हमने टीम ही रखा, टीम का टीम्स नहीं किया। उसी तरह से और जो मैंने आपको नाउन्स बताया उसका भी आप फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो आपने आज काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस सीख लिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपने एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन को जाना। और क्या पढ़ाई की आपने, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज भी होंगे, प्लूरल की तरह ट्रीट भी होंगे। कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में तो रहेंगे लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होंगे, और कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी रहेंगे और सिंगुलर की तरह यूज होंगे, राइट। और कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में एक से ही रहते हैं, उनका फॉर्म हम चेंज नहीं करते। तो इस तरह से नाउन में जो कुछ भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में था वो हमने कवर कर लिया है, एंड आई होप कि आपको ये